इंसान दूसरों को बड़ी आसानी से ईमानदारी और उसूलों की सलाह देता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो क्या वह ईमानदार रह पाता है? हास्य और व्यंग्य से भरी यह कहानी हमें हंसाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी तगादा। सेठ चेतराम ने स्नान किया, शिवजी को जल चढ़ाया, फिर 2 दाने मिर्च चबाए, 2 लोटे पानी पिया और अपना सोटा उठाकर तगादे पर निकल पड़े। सेठ चेतराम की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। सिर के बाल झड़ चुके थे। उनकी चमकती हुई खोपड़ी किसी ऊसर खेत जैसी दिखाई देती थी। आंखें छोटी थीं, लेकिन बिल्कुल गोल। चेहरे के नीचे बड़ा सा पेट था और पेट के नीचे 2 टांगें, मानो किसी पीपे में 2 मेखें गाड़ दी गई हों। लेकिन यह कोई खाली पीपा नहीं था। उसमें फुर्ती, चतुराई और कर्मशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी। जब कोई बाकीदार असामी सामने आ जाता तो इस पीपे की फुर्ती देखकर अच्छे अच्छे नट भी शर्मा जाए। कभी उछलते, कभी कूदते, कभी पैंतरा बदलते, और जब गरजते या आंखें लाल पीली करते तो तमाशा देखने वालों की भीड़ लग जाती। उन्हें कंजूस कहना ठीक नहीं होगा। दुकान पर बैठे रहते तो हर भिखारी को एक कौड़ी जरूर दे देते थे। हाँ, उस समय उनके माथे पर ऐसी त्योरियां चढ़ जाती, आंखें इतनी भयानक हो उठती और नाक इस तरह सिकुड़ जाती कि वह भिखारी दोबारा उनकी दुकान का रुख ही नहीं करता था। सेठ जी का एक अटल सिद्धांत था, लहने का बाप तगादा है, और वे इस सिद्धांत के सच्चे भक्त थे। सुबह जलपान करने के बाद शाम तक लगातार तगादा करते रहते। इससे उन्हें 2 फायदे होते थे। एक, घर का भोजन बच जाता। दूसरा, असामियों के यहाँ दूध, पूरी, मिठाई और दूसरी चीजें खाने को मिल जाती। आखिर एक समय का भोजन बच जाना भी कोई छोटी बात नहीं थी। अगर एक वक्त के भोजन का खर्च केवल एक आना भी मान लिया जाए तो महाजनी के 30 वर्षों में उन्होंने सिर्फ इसी तरह लगभग 800 रुपये बचा लिए थे। इतना ही नहीं, लौटते समय शाम के लिए दूध, दही, तेल, तरकारी, उपले और ईंधन भी साथ ले आते। कई बार तो शाम का भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यही कारण था कि सेठ चेतराम तगादा करने का एक भी दिन नहीं छोड़ते थे। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही हो, धूप आग बरसा रही हो या आंधी चल रही हो, सेठ जी प्रकृति के अटल नियम की तरह हर हाल में तगादे पर निकल ही पड़ते थे। सेठानी ने पूछा, भोजन कर लीजिए। सेठ जी गरज कर बोले, नहीं। सेठानी ने फिर पूछा, सांच का? सेठ जी ने कहा, आने पर देखी जाएगी। सेठ जी के एक किसान पर 5 रुपये आते थे। 6 महीने से दुष्ट ने न सूद दिया था, न ब्याज, और न कभी कोई सौगात लेकर हाजिर हुआ था। उसका गांव 3 कोस से कम न था, इसलिए सेठ जी अब तक टालते आए थे। आज उन्होंने निश्चय कर लिया, आज बिना रुपए लिए नहीं लौटूंगा, चाहे कितना ही रोए या गिड़गिड़ाए। मगर इतनी लंबी यात्रा पैदल करना उनकी शान के खिलाफ था। लोग कहते, नाम बड़े, दर्शन थोड़े, कहलाते हैं सेठ और चलते हैं पैदल। इसलिए वह धीरे धीरे चलते, इधर उधर देखते और राहगीरों से बातें करते जाते थे, ताकि लोगों को यही लगे कि हवा खाने निकले हैं। इतने में सामने से एक खाली इक्का आता दिखाई दिया। इक्के वाले ने पूछा, कहाँ चलिएगा लाला, कहाँ जाना है? सेठ जी बोले, जाना तो कहीं नहीं है, 2 परग और है, लेकिन लाओ बैठ जाते हैं। इक्के वाले ने पैनी नजर से सेठ जी को देखा। सेठ जी ने भी अपनी लाल आंखों से उसे घूरा। दोनों समझ गए, आज लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इक्का चल पड़ा। सेठ जी ने बात शुरू की, कहाँ घर है मियाँ साहब? इक्के वाला मुस्कुराकर बोला, घर कहाँ है हुजूर, जहां पड़ रहता हूं वहीं घर है। जब घर था तब था, अब तो बेघर बेदर हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेपर हूं। तकदीर ने पर काट लिए, लंगड़ा बनाकर छोड़ दिया। मेरे दादा नवाबी में चकलेदार थे हुजूर, 7 जिलों के मालिक। जिसे चाहते तोप से उड़वा देते, जिसे चाहते फांसी पर लटका देते। दरबार से निकलने के पहले लाखों की थैलियां नजर चढ़ जाती थीं। नवाब साहब उन्हें भाई की तरह मानते थे। एक दिन वह भी था, और एक दिन ये है कि हम आप लोगों की गुलामी कर रहे हैं। बस हुजूर, दिनों का फेर है। सेठ जी उसकी बातें सुनते ही समझ गए कि यह बड़ा बातूनी और चतुर आदमी है। इससे निपटना आसान नहीं होगा। लेकिन अब तो बातजी शुरू हो चुकी थी। वह मुस्कुराकर बोले,
तो ये कहो कि बादशाही घराने के हो। तुम्हारी सूरत ही इसकी गवाही दे रही है। दिनों का फेर है भाई, सब दिन बराबर नहीं रहते। हमारे यहाँ लक्ष्मी को चंचला कहते हैं। आज मेरे घर, कल तुम्हारे घर। हाँ, ये बताओ, तुम्हारे दादा तुम्हारे लिए काफी रुपये छोड़ गए होंगे। इक्के वाला बोला, अरे सेठ, उस दौलत का कोई हिसाब न था। न जाने कितने तहखाने भरे हुए थे। बोरों में सोने चांदी के डले रखे थे। जवाहरात टोकरियों में भरे पड़े थे। एक एक पत्थर 50-50 लाख का था। चमक दमक ऐसी कि चिराग भी मात हो जाए। मगर तकदीर भी तो कोई चीज है। इधर दादा का 40वां हुआ, उधर नवाबी खत्म हो गई। सारा खजाना लुट गया। छकड़ों पर लाद लाद कर लोग जवाहरात ले गए। फिर भी घर में इतना बचा था कि अब्बा जान ने सारी जिंदगी ऐस किया। ऐसा ऐस कि क्या कोई करेगा। 16 कहारों के सुखपाल पर निकलते थे। आगे पीछे चौबदार दौड़ते चलते थे। फिर भी मेरे गुजर भर को बहुत कुछ छोड़ गए थे। अगर हिसाब किताब से चलता तो आज भला आदमी होता। लेकिन रईस का बेटा रईस ही तो होगा। एक बोतल चढ़ाकर बिस्तर से उठता था। रात रात भर मुजरे होते थे। क्या मालूम था कि एक दिन यह ठोकरें भी खानी पड़ेंगी। सेठ बोले, अल्लाह मियाँ का शुक्र करो भाई कि ईमानदारी से अपने बाल बच्चों की परवरिश तो करते हो। नहीं तो हमारे तुम्हारे कितने ही भाई रात दिन कुकर्म करते रहते हैं, फिर भी दाने दाने को मोहताज रहते हैं। ईमान सलामत रहना चाहिए। दिन तो किसी तरह कट ही जाते हैं। दूध रोटी खाकर कटें या सूखे चने चबाकर, इससे क्या फर्क पड़ता है। बड़ी चीज तो ईमान है। मुझे तो तुम्हारी सूरत देखते ही मालूम हो गया था कि तुम साफ नीयत और सच्चे आदमी हो। बेईमानों की पहचान तो उनके चेहरे से ही हो जाती है। इक्के वाला बोला, सेठ जी, आपने ठीक कहा। ईमान सलामत रहे तो सब कुछ है। आप लोगों से जो 4 पैसे मिल जाते हैं, उन्हीं से बाल बच्चों का पेट पल जाता है। जरा और इक्के वालों को देखिए, कोई किसी बुराई में पड़ा है, कोई किसी बुराई में। मैंने तो तौबा कर ली। ऐसा काम ही क्यों करूं जिससे मुसीबत गले पड़े। बड़ा कुनबा है हुजूर। माँ है, बच्चे हैं, कई बेवाएं हैं, और कमाई का सहारा यही इक्का है। फिर भी अल्लाह किसी न किसी तरह गुजारा करा ही देता है। सेठ बोले, वह बड़ा कारसाज है खां साहब, तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत होगी। इक्के वाला बोला, बस आप लोगों की मेहरबानी चाहिए। सेठ बोले, नहीं, भगवान की मेहरबानी चाहिए। तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मैं तो इक्के वालों से बहुत घबराता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा और दीनदार आदमी मैंने नहीं देखा। तुम्हारा दिल कितना साफ है, वाह। सेठ जी की मीठी मीठी बातें सुनकर इक्के वाला समझ गया कि यह आदमी बड़ा बैठकबाज है, केवल तारीफ करके किराए से बचना चाहता है। उसने सोचा, दया से तो कुछ मिलने वाला नहीं, अब जरा डर का सहारा लिया जाए। वह बोला, मगर लाला, ये मत समझिए कि मैं जितना सीधा दिखाई देता हूं उतना सीधा हूं भी। नेकों के साथ नेक हूं, लेकिन बुरों के साथ पक्का बदमाश। आपकी जूतियां भी सीधी कर दूं, मगर किराए के मामले में किसी से रियायत नहीं करता। रियायत करूं तो खाऊं क्या। सेठ जी समझ रहे थे कि इक्के वाले को अपनी बातों में फंसा लिया है और अब सफर बिना किराया दिए कट जाएगा। लेकिन यह सुनते ही उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भाई, रुपये पैसे के मामले में मैं भी किसी से रियायत नहीं करता। हाँ, कभी कभी यार दोस्तों का मामला आ जाए तो जक मार कर दबना पड़ता है। तुम्हें भी कभी न कभी ऐसा करना पड़ता होगा। दोस्तों से तो बेमुरौवती नहीं की जाती। इक्के वाले ने रूखेपन से कहा, मैं किसी के साथ मुरौवत नहीं करता। मुरौवत का सबक तो उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं। एक ही चाल चलता हूं। मजाल क्या कि कोई एक पैसा दबा ले। घरवाली तक को एक पैसा नहीं देता, दूसरों की बात ही क्या है। और इक्के वाले अपने महाजन की खुशामद करते हैं, उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यहां तो मैं महाजनों को भी धता बता देता हूं। सब मेरे नाम से रोते हैं। रुपये लिए और साफ डकार गया। अब देखें कैसे वसूल करते हो बच्चा। नालिश करो, घर में क्या धरा है जो ले लोगे। सेठ जी को मानो झूड़ी चढ़ाई। अब उन्हें विश्वास हो गया कि यह शैतान बिना पैसे लिए नहीं मानेगा। अगर पहले से अंदाजा होता तो भूल कर भी इक्के पर न बैठते। इतनी दूर पैदल चलने से कौन से पैर टूट जाते थे। अगर रोज रोज इस तरह किराया देना पड़े तो महाजनी ही बंद हो जाए। सेठ जी बड़े भक्त आदमी थे। होश संभालने के बाद ऐसा एक भी दिन न गया था जब उन्होंने शिव जी को जल न चढ़ाया हो। मन ही मन उन्होंने अपने इष्ट देव का स्मरण किया
और बोले, हाँ साहब, और किसी से चाहे ना दबो, लेकिन पुलिस से तो दबना ही पड़ता होगा, वह तो किसी के सगे नहीं होते। इक्के वाला जोर से हंस पड़ा। अरे, उनसे दबना कैसा, उल्टे उनसे भी कुछ न कुछ वसूल कर लेता हूं। जहां कोई अच्छा शिकार मिला, झट सस्ते भाड़े पर बैठाया और थाने पहुंचा दिया। किराया भी मिल गया और इनाम भी। फिर कौन बोल सकता है। आज तक लाइसेंस नहीं लिया, फिर भी मजे से सदर में इक्का दौड़ाता हूं। कोई छू तक नहीं कर सकता। मेले ठेलों में तो और भी मजा रहता है। अच्छे अच्छे माल चुनकर कोतवाली पहुंचा देता हूं। वहां किसकी दाल गलती है। जिसे चाहे एक दिन रोक लें, 2 दिन रोक लें, 3 दिन रोक लें। बहानों की कमी है क्या। कह दिया कि शक था, यह औरत को भगाकर ले जा रहा था। फिर कौन बोल सकता है। साहब भी चाहें तो तुरंत नहीं छोड़ सकते। मुझे सीधा आदमी मत समझिए। एक ही हरामी हूं। सवारियों से पहले किराया तय नहीं करता। ठिकाने पर पहुंचकर एक के दो लेता हूं। और अगर किसी ने जरा भी ची चपड़ की तो आस्तीन चढ़ाकर सामने खड़ा हो जाता हूं। फिर कौन है जो मेरे सामने टिक सके। सेठ जी के रोंगटे खड़े हो गए। हाथ में सोटा तो था, लेकिन उसे चलाने का साहस नहीं था। आज तो बुरी तरह फंस गए। न जाने किस मनहूस का मुंह देखकर घर से निकले थे। अगर यह दुष्ट सचमुच उलझ पड़ा तो कई दिन हल्दी सौंठ पीनी पड़ेगी। उन्होंने सोचा, जितना बच सकूं उतना ही अच्छा है। भीगी बिल्ली बनकर बोले, अच्छा खां साहब, अब यहीं रोक लो। मेरा गांव आ गया। बताओ, तुम्हें क्या देना होगा। इक्के वाले ने घोड़ी को एक चाबुक और लगाया और बोला, मजूरी का हिसाब लगा लो। लाला, तुम्हें न बैठाया होता तो 3 सवारियां और बैठा लेता। तीनों 4-4 आने भी देती तो 12 आने हो जाते। तुम 8 आने ही दे दो। 8 आने सुनते ही सेठ जी के होश उड़ गए। जिंदगी भर उन्होंने इतनी छोटी सी सवारी पर इतना खर्च नहीं किया था। इतनी सी दूरी के लिए 8 आने देना उनके बस की बात न थी। अगर बात 1-2 आने की होती तो मन मार कर दे देते, लेकिन 8 आने, यह रकम तो उन्हें किसी भी हालत में मंजूर न थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे झगड़ा हो जाए, हाथापाई की नौबत ही क्यों ना आ जाए, इतने पैसे नहीं देंगे। इतने में सड़क के किनारे एक झोंपड़ी दिखाई दी। इक्का रुक गया। सेठ जी उतरे और कमर से एक द्वन्नी निकालकर इक्के वाले की ओर बढ़ा दी। इक्के वाले ने सेठ जी का बदला हुआ तेवर देखा तो समझ गया कि अब यह आदमी अड़ गया है। वह मुस्कुराकर बोला, मेरी तरफ से इसकी रेवड़ियां लेकर बाल बच्चों को खिला दीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। सेठ जी ने एक आना और निकाल कर कहा, बस, अब जबान मत हिलाना, एक कौड़ी भी ज्यादा न दूंगा। इक्के वाला बोला, नहीं मालिक, आप ही ऐसा कहेंगे तो हम गरीबों के बाल बच्चे कहां से पलेंगे। हम लोग भी आदमी पहचानते हैं हुजूर। इतने में झोंपड़ी से गुलाबी साड़ी पहने पान चबाती हुई एक स्त्री बाहर निकली। उसने इक्के वाले से कहा, आज बड़ी देर लगा दी। फिर अचानक सेठ जी पर नजर पड़ी तो मुस्कुराकर बोली, अच्छा, आज लाला जी तुम्हारे इक्के पर थे, फिर आज तुम्हारा मिजाज क्यों न मिले। एक चेहरे साही तो मिली ही होगी। इधर आइए लाला। वह सेठ जी के पास आकर बोली, आइए, आराम से चारपाई पर बैठिए। बड़े भाग्य थे हमारे कि आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन हो गए। उसके वस्त्रों से हल्की सी सुगंध आ रही थी। सेठ जी का मन जैसे खिल उठा। उन्होंने कनखियों से उसकी ओर देखा। वह चंचल, बांकी, तेज तर्रार स्त्री थी। उसी क्षण सेठानी की छवि उनकी आंखों के सामने घूम गई। भद्दा शरीर, फटे हुए पैर और मैले कपड़ों की गंध। सेठ जी स्वभाव से रसिक नहीं थे, लेकिन इस समय उनकी आंखें उनका साथ छोड़ बैठीं। उन्होंने नजरें फेरने की बहुत कोशिश की और चुपचाप चारपाई पर बैठ गए। अब उन्हें यह भी याद न रहा कि अभी एक कोस की मंजिल बाकी है। वह स्त्री एक छोटी सी पंखी उठा लाई और उन्हें हवा करने लगी। पंखे के हर झोंके के साथ आती सुगंध से सेठ जी का मन और भी डोलने लगा। जीवन में उन्होंने ऐसा आदर और ऐसा सुख शायद ही कभी महसूस किया था। लोग तो उन्हें प्रायः घृणा की दृष्टि से ही देखते थे। उनका मन गदगद हो उठा। उन्होंने पंखा उसके हाथ से लेने की कोशिश करते हुए कहा, अरे, तुम्हें कष्ट हो रहा है, लाओ, मैं स्वयं झल लेता हूं। स्त्री हंसकर बोली, यह भी कोई बात है लाला जी। आप हमारे दरवाजे पर आए हैं और हम आपकी इतनी सी खातिर भी न करें। फिर हम किस काम के। कहीं दूर जाना है क्या। अब तो बहुत देर हो गई। सेठ जी ने बड़ी कठिनाई से अपनी नजरें हटाईं
और मन को संभालते हुए कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, वहीं जाना है। सांझ को लौटते हुए फिर इसी रास्ते से आऊंगा। स्त्री प्रसन्न होकर बोली, तो फिर आज यहीं ठहरिए, सांझ को फिर कहाँ जाइएगा? एक दिन घर के बाहर की हवा भी खा लीजिए, फिर न जाने कब मुलाकात हो। इतने में इक्के वाला पास आकर धीरे से बोला, जरा पैसे निकाल दीजिए, दाने चारे का इंतजाम कर दूं। सेठ जी ने चुपचाप कमर से अठन्नी निकाली और उसके हाथ पर रख दी। इक्के वाले ने पूछा, आपके लिए कुछ मिठाई लेता आऊं? यहां आपके लायक मिठाई तो क्या मिलेगी? हाँ, मुंह मीठा हो जाएगा। सेठ जी बोले, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं। हाँ, बच्चों के लिए 4 आने की मिठाई लेते आना। ये कहकर सेठ जी ने चवन्नी निकालकर उसके सामने इस गर्व से रख दी, मानो उसके सामने उसकी कोई हैसियत ही न हो। वह सुंदरी के चेहरे का भाव देखना चाहते थे, मगर डरते भी थे कि कहीं वह यह न समझ बैठे कि लाला चवन्नी देकर किसी को खरीदना चाहते हैं। इक्के वाला चवन्नी उठाकर चलने ही वाला था कि सुंदरी ने झट कहा, सेठ जी की चवन्नी लौटा दो। कैसी लपक कर उठा ली, जरा शर्म भी नहीं आती। ये लो, मुझसे रुपया ले लो और पूरे 8 आने की ताजी मिठाई बनवा कर लाना। उसने सचमुच 1 रुपया निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। सेठ जी लज्जा से गड़ गए। एक इक्केवान की भटियारिन, जिसकी टके भर की भी औकात नहीं समझी जाती, उनके लिए पूरा रुपया खर्च करने को तैयार हो जाए, ये बात उन्हें भीतर तक चुभ गई। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम अपना रुपया रख लो, मैं ही देता हूं। यह लो, 8 आने की मिठाई ले आना। इक्के वाला मिठाई और दाने चारे का इंतजाम करने चला गया। उसके जाते ही सुंदरी मुस्कुरा कर बोली, वह तो अभी देर में आएगा लाला, तब तक एक पान तो खा लीजिए। सेठ जी ने इधर उधर देखकर कहा, यहां तो कोई तंबोली दिखाई नहीं देता। सुंदरी ने तिरछी नजर से देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्यों, मेरे लगाए पान तंबोली के पानों से भी खराब होंगे? सेठ जी कुछ सकुचा कर बोले, नहीं नहीं, बात वह नहीं है, तुम मुसलमान हो ना? सुंदरी हंस पड़ी और बोली, खुदा की कसम, अब तो इसी बात पर तुम्हें अपने हाथ का पान खिलाकर ही छोड़ूंगी। यह कहकर उसने पानदान से एक बीड़ा निकाला और सेठ जी की ओर बढ़ी। पहले तो सेठ जी अरे अरे करते रहे, फिर दोनों हाथों से उसे रोकने लगे। जब वह फिर भी न मानी तो उन्होंने होंठ कसकर बंद कर लिए। लेकिन सुंदरी भी कहाँ मानने वाली थी। आखिर सेठ जी अपना धर्म बचाने के लिए बेतहासा भाग खड़े हुए। उनका सोटा चारपाई पर ही छूट गया। करीब 20 कदम जाकर वह हाँफते हुए रुके और बोले, देखो, इस तरह किसी का धर्म नहीं लिया जाता। हम लोग तुम्हारा छुआ पानी भी पी लें तो धर्म भ्रष्ट हो जाए। सुंदरी फिर उनकी ओर बढ़ी तो सेठ जी फिर भागे। 50 बरस की उम्र में शायद उन्हें इस तरह दौड़ने का अवसर कभी नहीं मिला था। धोती बार बार खिसक रही थी, मगर उसे संभालने की भी फुर्सत नहीं थी। बेचारे धर्म को कंधे पर उठाए भागे चले जाते थे। भागते भागते न जाने कब उनकी कमर से रुपयों का बटुआ गिर पड़ा। कुछ दूर जाकर जब रुके और धोती संभाली तो बटुआ गायब था। पीछे मुड़कर देखा तो सुंदरी हाथ में वही बटुआ लिए उन्हें दिखा रही थी और इशारे से बुला रही थी। सेठ जी 2-4 कदम लौटे भी, लेकिन फिर ठिठक गए। उसी क्षण उनकी धर्म बुद्धि ने जैसे उन्हें डांट दिया, थोड़े से रुपयों के लिए धर्म छोड़ दोगे? रुपये फिर मिल जाएंगे, धर्म कहाँ मिलेगा? बस, फिर क्या था। सेठ जी मुंह फेर कर अपनी राह चल पड़े। उनकी चाल वैसी ही थी जैसे कोई कुत्ता लड़ाकू कुत्तों के झुंड से किसी तरह जान बचाकर दुम दबाए भाग निकला हो और बार बार पीछे मुड़कर देखता जाता हो कि कहीं वे फिर पीछे तो नहीं आ रहे।